सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जो है वो ऑल पे प्रेस कर लेना। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने नितिन चंडीला भाई के बारे में। तो जो फिलहाल में नितिन भाई के साथ में हुआ था वो सब लोगों को पता है। एंड रिसेंट में उन्होंने वीडियो भी बनाई थी कि आखिरकार वो जो फाइट थी, जो लड़ाई थी, वो क्यों हुई थी एंड जो प्रॉपर रीज़न था वो क्या था, सभी लोगों को पता है। एंड ऑल्सो वो 13 to 14 वीक्स आउट है अपने नेक्स्ट शो से, जो कि वो इंटरनेशनली कॉम्पीट करने वाले हैं। एशिया चैम्पियनशिप आप सभी लोगों को पता होगा। एंड इन दोनों वो नो शुगर एंड नो सॉल्ट पर चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एंड उसके बावजूद भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बंदों से उन्होंने फाइट करी। एंड जो कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनके जो एडमिन है वो कितना उल्टा सीधा लिख रहे हैं। मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, 7 से 10 दिन बिना शुगर एंड बिना सॉल्ट के रह सकते हो क्या? उतनी एनर्जी रहेगी तुम में? एंड वो तो नितिन चंडीला भाई ने फाइट भी करी एंड उस टाइम में वो बीमार भी थे, जैसे सभी लोग हम लोग जानते हैं। बट फिर भी कुछ सोशल मीडिया पेजेस को कोई किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, बट कुछ लाइक्स एंड कुछ व्यूज़। बाकी मैं अपना खुला सपोर्ट करना चाहूँगा नितिन चंडीला भाई को। एक तो वो प्रैप में, ऊपर से उनकी तबीयत भी ख़राब, उसके बावजूद भी उन्होंने अकेले सब कुछ हैंडल कर लिया। बाकी बिग सैल्यूट टू नितिन चंडीला भाई। बाकी डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, बट नितिन भाई सही सलामत हैं, वो अभी भी प्रैप कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी अब नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग दोबारा से रुक करने वाले हैं दुबई प्रो शो इवेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसकी जो बात है वो डेफिनेटली अभी कुछ और दिन चलने वाली हैं। एंड उसी के बीच राहुल फिटनेस भाई का भी जो छोटा सा रिएक्शन था कि जो जहाँ प्रॉब्लम हुई थी उसके रिगार्डिंग वो स्टोरी डालते हैं एंड वो बताते हैं, भाइयों मुझे आप सभी लोग माफ़ कर दीजिए। एंड जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। एंड जो आपकी कंप्लेन थी मेरी प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग, मैं उसको नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली फिक्स कर लूँगा। उसके रिगार्डिंग आप लोग को नेक्स्ट शो में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। एंड अभी भी वो कुछ शोज़ और कॉम्पीट करने वाले हैं, जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि वो 4 से 5 शो कॉम्पीट करेंगे इस साल। बाकी लेट्स सी। एंड कल जो शॉर्ट्स मैंने बनाई थी उसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। राहुल फिटनेस भाई की पोजिंग अच्छी थी, बस होल्ड वो कर लेते तो ज़्यादा प्लेसिंग बेटर हो जाती। एंड ऑल्सो थोड़ा सा पोजिंग में फ्लो अगर वो ऐड ऑन कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो एक प्रो एथलीट की तरह पोजिंग करेंगे एंड हम लोग को इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी उनकी प्लेसिंग में भी। बाकी लेट्स सी। एंड नाउ एंड फाइनली जो रीज़न था कि आखिरकार लवप्रीत सिंह भाई आखिरकार दुबई प्रो शो कॉम्पीट करने क्यों नहीं गए, जबकि जब उन्होंने सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दी थी, तो फाइनली वो रिवील कर देते हैं। एंड उसके रिगार्डिंग अपने लवप्रीत सिंह भाई क्या बोलते हैं, पहले आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मेरे कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज थे, इश्यूज नहीं थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे अपनी फैमिली को आगे रखना पड़ा, इसलिए मैंने उनको आगे रख के अपने आप को पीछे किया, बॉडी बिल्डिंग को पीछे नहीं किया। बट जो मेन गोल है हमारा वो अब भी वही है, वी नीड टू गेन अ गुड एटलीस्ट 5 to 7 किलोज ऑफ मसल मास, और ये मैं इस ऑफ सीजन में पूरा करूंगा। यस, ये है गोल मेरा और मेरे कोच का। आज से हमारा ऑफिशियली जो है वो बल्किंग स्टार्ट हो चुकी है। आज से अपना सारा वो ड्रग का प्रोटोकॉल, HGH, सप्लीमेंट्स, फूड, वो सारी चीज़ें जैसे हम प्रॉपर एक प्रेप में करते हैं वैसे ही इस बार हमने बल्किंग को लेके चलना है। एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। ये पूरा साल तो फैमिली इशूज़ उसकी वजह से वो दुबई प्रो शो कॉम्पीट नहीं करने गए। बाकी अब वो अपना आई थिंक सो ऑफ सीजन लेने वाले प्रॉपर, एंड फिर देखते हैं किस शो के अंदर वो अपने लोग को कॉम्पीट करते नजर आते हैं। बाकी लेट्स सी। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं अब डायरेक्टली कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ एंड अपडेट्स रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिग ब्लैक मैन, जिनको कहा जाता है सोशल मीडिया पे, एंड जिनको कहा जाता है कोबरा बैक मैन। जी हाँ गाइज, तो रिसेंट में एक बहुत बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो कर देते हैं। एंड वो अनाउंसमेंट सुन के लिटरली आप लोग भी खुश हो जाने वाले हो, क्योंकि रिसेंट में उनकी बैक के रिगार्डिंग बात हो रही थी। एंड रिसेंट में उन्होंने उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी। एंड वो अनाउंसमेंट ये है, कैप्शन में आप लोग देख सकते हो कि बहुत जल्दी
वो इंडिया आने वाले हैं कॉम्पीट करने के लिए। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हो इंडिया आई एम कमिंग सून, एवरीवन विल हैव कोबरा बैक। एंड की बैक की ऑनेस्ट छोटी सी झलक आप लोग देख सकते हो, कितनी ज़्यादा डिटेलिंग, कितनी ज़्यादा जो थिकनेस है वो उनकी बैक के अंदर, एकदम कंप्लीट बैक जिसको बोलते हैं ना गाइस, वो हम लोग को देखने को मिलती है उनके पास में। तो डेफिनेटली जब भी वो इंडिया आएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शो रहेगा। एंड फिर देखते हैं उस टाइम जो भी अपने इंडियन एथलीट जो कॉम्पीट करेंगे उसमें उनका क्या स्टैंडर्ड रहता है, फिर उनके साथ में क्या वो उनको बीट कर पाएंगे या फिर उनसे ही बीट हो जाएंगे। वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी रहेगी। बाकी लेट्स सी, फिलहाल के लिए तो इतना ही। एंड हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ली विजर्स के बारे में। तो वेस्ली विजर्स 75 डेज आउट की जो अपनी फिजिक अपडेट है उसको वो रिवील करते हुए हम लोग को दिखाते हैं कि आखिरकार अभी वो कैसे दिख रहे हैं। एंड फिर से वही प्रॉब्लम कि अभी आप लोग देखोगे उनकी जो अपर बॉडी है वो मच इम्प्रूव्ड हुई है इन टर्म ऑफ साइज़, क्योंकि कंडीशनिंग के मामले में वो 4 से 6 वीक पहले ही स्टेज रेडी बॉडी तैयार कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो फिर से प्रीवियस ईयर की तरह प्रॉब्लम है वो है उनके लेग्स के अंदर। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इन टर्म ऑफ साइज़ उनकी अपर बॉडी जितना ग्रो हुई है उतना उनकी लोअर बॉडी इन टर्म ऑफ साइज़ ग्रो नहीं हो पाई। हालांकि हम लोग को इम्प्रूवमेंट तो उनके लेग्स के अंदर देखने को मिलेगी अगर हम लोग उनके प्रीवियस ईयर के मिस्टर ओलंपिया से कंपैरिजन करें तो। बट फिर भी थोड़ा सा अगर वो और साइज़ ऐड ऑन कर लेते हैं या फिर उनकी जो लेग्स थोड़ी सी और फुलर साइड पे अगर हम लोग को देखने को मिलती हैं ओलंपिया के अंदर तो डेफिनेटली जिसको बोलते हैं ना कि एकदम तख्ता पलट करने वाली फिजिक, वो आप लोग को देखने को डेफिनेटली मिलेगी फिर मिस्टर ओलंपिया के अंदर अगर वो ऐसा कुछ कर लेते हैं तो। एंड वहाँ पे फिर बड़े बड़े नेम जो हैं उनके प्लेसिंग का तख्ता पलट होने वाला है डेफिनेटली, ये तो मैं कहना चाहूँगा। बाकी 75 डेज़ वो एकदम अप्रोप्रिएट लग रहे हैं एंड उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आगे लग रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो स्टिल पीक बीक करके अगर 2 ही पुरुषों के अंदर आ जाते तो डेफिनेटली वो ब्रायन एंसली को हरा ही देते या फिर कुछ पॉइंट से ही रह जाते हैं। बाकी डेफिनेटली अगर आप लोग का थॉट्स है अगर वो 2 ही पुरुषों के अंदर आते तो क्या वो ब्रायन एंसली को हरा देते यहीं पे पीक बीक करके? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जल्द से जल्द। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल अपडेट हो सकता है बट फिर भी मैं शेयर करूँगा। एंड ये होगा कॉरी मोरेस के बारे में। तो कॉरी मोरेस रिसेंट में 2 ही पुरुषों रिगार्डिंग अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो अपना पर्सपेक्टिव है वो रखते हैं। एंड वो 2 ही पुरुषों रिगार्डिंग नहीं बल्कि मेंस फिजिक एथलीट के रिगार्डिंग, जो कि रिसेंट में वो स्टोरी डालते हैं। एंड वो बोलते हैं कि मैंने कॉम्पिटिटर्स को ऐसा कभी नहीं देखा किसी के सामने बोलते हुए, किसी के लिए बोलते हुए कि वो तो डायरेक्टली जीत जाएगा एंड हम तो सिर्फ कॉम्पीट करने ही आ रहे हैं। उनको वो एक सजेशन देते हैं कि आप ओलंपिया मत आओ, आप अपने घर ही रहो, वो ही बेटर रहेगा। एंड जो उन्होंने बोला है डेफिनेटली थोड़ा सा अलग है, लेकिन उनका जो कहना है वो एकदम एग्जैक्ट वही सेम है जो मैंने आप लोग को बताया। एंड ये किसके लिए? डेफिनेटली एरन बैंक्स के लिए, क्योंकि वो जीते थे। एंड जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो एरन बैंक्स आने वाले हैं 2 ही पुरुषों के अंदर, तब वो डेफिनेटली जहाँ वो कॉम्पीट करने वाले थे एथलीट में थोड़ी तो खलबली मच गई थी। एंड बहुत सारे एथलीट हम लोग को कहते हुए नजर आए थे कि एरन तो 1 साइडेडली जीत जाएंगे, तो उसी के लिए कॉरी मोरिस ने ये स्टोरी डाली थी। बाकी आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू इसके रिगार्डिंग कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी एक और न्यू एंड बिग अपडेट की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है रमोन दीनो की साइड से। तो रमोन दीनो मोस्ट प्रॉब्ली ये उनका मोस्ट रिसेंट फिजिक अपडेट हो सकता है 10.5 वीक्स या फिर 11 वीक्स आउट का अपडेट। जी हाँ गाइज, हालांकि अपडेट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि ये उनका 11 वीक्स आउट का अपडेट हो सकता है। उसमें आप देखो इन टर्म ऑफ साइज रमोन दीनो प्रीवियस ईयर से इम्प्रूव्ड हुए हैं। डेफिनेटली कुछ पाउंड ऑफ मसल्स हम लोग को उनके बॉडी फ्रेम पर देखने को मिल रही हैं। एंड ऑल्सो उनकी जो बेस्ट है वो और भी नैरो एंड शार्प बेस्ट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली। बाकी आप लोग को उनका ये जो फिजिक है जैसे भी दिख रही है वो कैसी लगी? एंड कल की वीडियो मैंने आप लोग को सीबम की भी फिजिक अपडेट दिखाई थी 10.5 वीक्स आउट की। वेल आप लोग को दोनों फिजिक अपडेट देख के क्या लगता है कि क्या रमोन दीनो अपनी 2nd प्लेस सिक्योर कर पाएंगे या फिर इस बार कुछ अलग हो सकता है? हालांकि किस बमस्टर को इस बार तो वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है
रूवियल मॉस्किरा यानी कि नेक्जिला की साइड से। तो रिसेंट में 2 पुरुषों के अंदर 4th प्लेसिंग वो आए एंड उसका जो रीज़न है वो उनकी बीमार होने का शो से पहले वो उन्होंने बताया। लेकिन फिलहाल में मैं आप लोग को एक रिमाइंडर देना चाहूँगा रूवियल मॉस्किरा के रिगार्डिंग कि अगर वो सीरियसली अगर इस साल मिस्टर ओलंपिक 2024 की क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो अब सिर्फ 400 ही ऐसे रह गए हैं जिसमें वो कॉम्पीट कर सकते हैं एंड अगर वहाँ पे जाके वो जीतते हैं तो वो मिस्टर ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट 6th शो हैं जिसमें कि 2 तो मास्टर शो हैं जिसमें कि वो कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है सिर्फ 4th ऐसे शो हैं जिसमें वो कॉम्पीट कर सकते हैं एंड क्वालिफाई हो सकते हैं। एंड एक तो और भी नज़दीक है 1 से 3 अगस्त जो कि टेम्पा प्रो शो होगा, बट उसमें उनका कॉम्पीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ एंड्रयू जैक्ट आएंगे एंड उनसे वो जीत ही नहीं सकते। बाकी लेट्स सी इनकी साइड से क्या अपडेट्स आती हैं। बाकी गाइज आज के फिलहाल में तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर ऑल।